हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल बाइंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग सीखेंगे सीलिंग फ़ैन को वायरिंग करना, कि सीलिंग फ़ैन को हम किस तरीके से वायरिंग करते हैं, इसमें कितने नंबर का वायर लगाते हैं और इसमें पिच क्या होती है, स्लॉट क्या होता है, इसमें कितने नंबर की बेयरिंग लगती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन है। दोस्तों इस सीलिंग फ़ैन में कोई भी फ़ैन हो या कोई भी मोटर हो, उसका मेन दो ही पार्ट होता है, एक होता है रोटर और दूसरा होता है स्टेटर। तो हम सीखते हैं इसमें रोटर और स्टेटर के बारे में। सबसे पहले तो जो रोटर और स्टेटर है, तो इसको हम पहले खोल लेते हैं इस फ़ैन को। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको पहले खोल लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये स्टेटर है। स्टेटर किसे कहते हैं कि जिसमें फ़ैन मोटर का वह पार्ट जिसमें तार भरे जाते हों और वो घूमता ना हो, उसे कहते हैं स्टेटर। तो इसमें तार भरे गए हैं और ये घूमता नहीं है। क्यों नहीं घूमता? क्योंकि ये तो हमारे सेलिंग से अटैच होता है। इसमें इसको सेलिंग पे लटकाया गया होता है, इसको बांधा गया होता है और इसमें से तार भरे हैं। इसके साइड में जो रोटर लगा रहता है वो घूमता है, ये नहीं घूमता, ये उसको घुमाता है। तो ये क्या है? ये स्टेटर है। तो स्टेटर की परिभाषा क्या है कि जिसमें तार भरे जाते हों, फ़ैन मोटर का वह पार्ट जिसमें तार भरे जाते हों और वह घूमता ना हो, उसे कहते हैं स्टेटर। तो ये स्टेटर है। देखिए, जिसमें भी तार भरे रहे, कोई भी मोटर हो, और अगर उसमें जिस हिस्से में उसके तार को भरा गया है, जिसमें वाइंडिंग की गई है, वह स्टेटर होगा। और जिसमें वाइंडिंग नहीं की गई है और वह घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। तो रोटर क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रोटर है, ये इसका रोटर है। जब इसमें हम इसको लगाएंगे तो जब इसको लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए, जब इसको लगाएंगे हम, तो ये तो सेलिंग से अटैच रहेगा, बट ये जो हमारा हिस्सा है, रोटर वाला हिस्सा, ये जब ये मैग्नेट बनाएगा ये कॉइल, तो ये घूमने लगेगा। ये जो हमारा रोटर है, ये रोटर घूमने लगेगा। तो जब रोटर घूमता है तो ये रोटर बॉडी से अटैच होता है, तो पूरी बॉडी घूमती है। और जब बॉडी घूमती है तो उस बॉडी पे फ़ैन लगा होता है, पंखी लगी होती है, उस बॉडी पे पंखी लगी होती है। और जब वो पंखी घूमती है उस बॉडी की वजह से, बॉडी घूमने की वजह से, तो हमें हवा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये हमें हवा प्रदान करता है हमारा फ़ैन। तो दोस्तों अब इसमें कौन सा वायर डाला जाता है, कितने नंबर का वायर होता है, उसकी पिच क्या होती है, स्लॉट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रोटर और स्टेटर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे एक रनिंग डाटा है और दूसरा है स्टार्टिंग डाटा। तो यहाँ पे दो कॉइल होते हैं दोस्तों, एक रनिंग कॉइल होता है और एक स्टार्टिंग कॉइल होता है। फ़ैन में जो हमारा सीलिंग फ़ैन है उसमें दो कॉइल होते हैं, एक रनिंग कॉइल और एक स्टार्टिंग कॉइल। तो रनिंग कॉइल का जो डाटा है कुछ अलग रहेगा उसमें तार, और स्टार्टिंग में कुछ अलग तार रहेगा। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग। तो जो रनिंग कॉइल का काम होता है और स्टार्टिंग कॉइल क्या काम होता है, इसको पहले जानते हैं। तो रनिंग कॉइल का काम होता है मोटर को लगातार रन कराना, और स्टार्टिंग कॉइल का काम होता है मोटर को स्टार्ट करना। तो स्टार्टिंग कॉइल मोटर को सिर्फ स्टार्ट करता है और रनिंग कॉइल उसको मोटर को रन कराता है। और दोस्तों अगर स्टार्टिंग कॉइल फेल हो जाएगा तो मोटर सिर्फ घूं 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 की आवाज़ करेगा, ये चल नहीं पाएगा क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये रनिंग कॉइल और ये स्टार्टिंग कॉइल इसे कहते हैं। तो ये होता है रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल। तो अब क्या है दोस्तों, इसको जानते हैं हम कौन सा वायर लगाएंगे, कितने नंबर का वायर लगाएंगे और उसमें स्लॉट कितने होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सेलिंग फ़ैन होता है, ये सेलिंग फ़ैन है, ये 12, 14, 16 स्लॉट के आते हैं। कुछ सेलिंग फ़ैन 12 स्लॉट के होते हैं, 12 रनिंग में रहेंगे खाने और 12 स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्लॉट किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो इसमें कटे कटे खाने बने हुए हैं ना, जिसमें तार भरे जाते हैं, उसी को कहते हैं स्लॉट। स्टेटर में बने हुए खाने जिनमें तार भरे जाते हैं उसे कहते हैं स्लॉट। तो ये जो खाने इसमें बने होते हैं ना, इसी को कहते हैं स्लॉट। तो ये देखिए, अंदर वाला खाना है और बाहर वाला खाना है, तो इसमें हम रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल भरते हैं। तो ये जो स्लॉट है, स्लॉट क्या हो गया, ये जो कटे खाने यही स्लॉट है। तो इसमें किसी में 12, जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है, इसमें किसी में 12 कटे कटे खाने बने होते हैं, 12 रनिंग के, 12 स्टार्टिंग के, तो 24 स्लॉट हो जाएंगे। तो किसी में 14 बने होते हैं, किसी में 16 बने होते हैं। तो ये 12, 14, 16 स्लॉट तक ये आते हैं। मतलब 12 रनिंग में बने रहेंगे तो 12 स्टार्टिंग में मिला के हो जाएगा 24, 14 रनिंग में बने रहेंगे तो 14 स्टार्टिंग में मिला के हो जाएगा 28,
और 16 रनिंग में बने रहेंगे, 16 स्टार्टिंग में, तो ये मिला के हो जाएगा 32। तो ये 32 स्लॉट, 24 स्लॉट और 28 स्लॉट के आते हैं। तो दोस्तों अब इसमें जो स्लॉट है कि ये आता है, स्लॉट तो क्लियर हो गया, खाने कहते हैं स्लॉट। उसके बाद फिर वायर नंबर, इसमें जो वायर प्रयोग किया जाता है, जो तार भरे जाते हैं, ये जो पतला पतला तार है दोस्तों, ये जो तार भरे जाते हैं इसका नंबर आता है। तो इसमें देखिए जो वायर प्रयोग किया जाता है ये है 35 नंबर का वायर यूज़ किया जाता है। इसमें एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों आप कि जितना ही इस वायर का गेज बढ़ेगा, मतलब नंबर बढ़ेगा, उतना ही इसका जो मोटाई है वो कम होती चली जाएगी, और जितना ही नंबर घटेगा इसकी मोटाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे 35 नंबर का वायर यूज़ किया जा रहा है। और उसके बाद फिर जो ये टर्न है 35 नंबर, इसमें भी यूज़ किया जाएगा रनिंग डाटा में, और जो स्टार्टिंग डाटा इसमें भी 35 नंबर का ही यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद जो टर्न है, टर्न मतलब जिसमें इसमें घुमाया गया है, जो देखिए यहाँ पे जो घुमाया गया है ना तार, इसमें कितना टर्न डाला गया गिन गिन के, तो ये टर्न हो जाएगा। तो टर्न कितना रहेगा, जो रनिंग डाटा इसमें रहेगा 360 टर्न, 35 नंबर का वायर रहेगा 360 टर्न रहेगा, 360 बार इसमें हम घुमाएंगे तार को। और उसके बाद फिर जो हमारा स्टार्टिंग डाटा रहेगा उसमें स्टार्टिंग वाले कॉल में हम डालेंगे 340 टर्न, थोड़ा सा 20 या 15 का डिफरेंट रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पिच, पिच क्या चीज़ होती है दोस्तों, सलाट का दूसरा नाम पिच है, सलाट को ही पिच कहते हैं। तो देखिए जो खाने हैं ये कटे कटे खाने हैं ना, ये सलाट है, तो इसको पिच भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक पिच है। तो पिच क्या है, मतलब 1 से 2, मतलब इसमें जो तार भरा जाएगा ना, एक स्लॉट में भरा जाएगा, फिर उसके दूसरे स्लॉट में भरा जाएगा, मतलब 1 से 2 में ये तार भरा जाएगा, इसमें भी वही है। उसके बाद फिर हमारा पीवीसी पेपर। तो दोस्तों पीवीसी पेपर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये पीवीसी पेपर है, एक ही पेपर होता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो ये पीवीसी पेपर है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो ये पीवीसी पेपर है ना, ये इसलिए लगाया जाता है, यहाँ पे देखिए लगाया गया है, इसमें देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पीवीसी पेपर लगाया गया। तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो तार हम इसमें भर रहे हैं ये लोहे से अटैच ना हो, क्योंकि अगर ये तार लोहे से अटैच हो जाएगा तो इसमें विद्युत धारा बहेगी, और ये विद्युत धारा पूरे बॉडी में आ जाएगी, जिससे हमें करंट लग सकता है, इसलिए हम इसको लगाते हैं पीवीसी पेपर को। अब उसके बाद आता है स्लीप। तो स्लीप क्या होती है दोस्तों, ये एक कपड़े की बनी हुई होती है, पाइप होती है पतली सी, और इसको हम लोग जॉइंट पे लगाते हैं ताकि वो स्पार्क ना करे। तो ये स्लीप है। ये जो हमारी पीवीसी पेपर का यूज़ किया जाएगा वो 7 नंबर का रहेगा। आप इसमें सीलिंग फैन में 7 नंबर का यूज करेंगे दोस्तों। एक मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 7 नंबर, जो 7 नंबर का पीवीसी पेपर है, इसी का यूज हम अपने टेबल फैन, अपने फराटा फैन और सीलिंग फैन में इसी का यूज करेंगे। 7 नंबर का सबसे बेटर है। तो उसके बाद फिर हमारा स्लीप जो उसमें यूज करेंगे वो रहेगा 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर का भी यूज यहाँ पे हमें करना होगा और 3 नंबर का भी यूज करना होगा। 1 नंबर पतली रहेगी और 3 नंबर मोटी रहेगी। तो इसमें भी स्टार्टिंग में भी वही यूज करेंगे। फिर उसके बाद है वाइंडिंग। इसमें कौन सी वाइंडिंग की जाएगी? वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, एक सेट वाइंडिंग होती है और एक चैन वाइंडिंग होती है। तो चैन वाइंडिंग जो घुमा घुमा के चैन के आकार का भरते हैं इसमें हम लोग माला, उसे कहते हैं चैन वाइंडिंग। तो इसमें जो वाइंडिंग की जाएगी ये चैन वाइंडिंग की जाएगी, इसमें भी चैन ही वाइंडिंग होगी। फिर उसके बाद है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कंडेंसर जानते हैं आप लोग, बस वही कैपेसिटर होता है। भोजपुरी में हम लोग देहात में कंडेंसर भी कहते हैं उसको, दूसरे नाम से उसको पुकारा जाता है, इसका नाम है कंडेंसर। तो कंडेंसर भी इसको कह सकते हैं और ये इसका सही नाम होता है कैपेसिटर। तो ये जो इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है ये इसको विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित करके इस फ़ैन को देती है, जिससे कि ये फ़ैन अच्छी तरीके से काम करता है। और अगर कैपेसिटर कमज़ोर हो जाता है तो हमारे फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि भरपूर विद्युत इसको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे कैपेसिटर वो होगा 2.5 MFD या फिर 3.15 MFD का, या तो 2.5 MFD का यूज़ करेंगे या फिर 3.25 MFD का यूज़ करेंगे। अगर 2.5 MFD लगाने पे आपके फ़ैन की स्पीड स्लो है तो आप 3.25 का लगा दें, फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद है बैरिंग। बैरिंग क्या होती है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये बैरिंग है,
इसी पे ये घूमता है हमारा फ़ैन, ये जो रोटर है इसी पे काम करता है, इसी बैरिंग की वजह से ये घूमता है। तो ये जो बैरिंग है ना दोस्तों, ये बैरिंग हमें इसमें यूज करना है 6201 और 6202। तो जो ये बैरिंग यहाँ पे यूज की गई है, देखिए नीचे वाले पे जो हम यूज करते हैं वो 6201 की होती है, जो छोटी होती है, और उसके बाद जो इसके ऊपर वाले प्लेट पे यूज करते हैं हम लोग बैरिंग, ये 6202 की होती है, जो थोड़ा सा बड़ी होती है। तो ये इसका डाटा हो गया दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे इसके किस तरीके से हम लोग बाइंडिंग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अब तो डाटा आपको पता चल गया होगा, अब हम सीखेंगे इसकी बाइंडिंग करने के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 12 स्लॉट बने हुए हैं, ये रनिंग के हैं। फिर उसके बाद जब ये बाइंडिंग हम लोग कर लेंगे तो स्टार्टिंग का भी बनाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बाइंडिंग करने के लिए क्या करेंगे कि हम 35 नंबर का वायर लेंगे और रनिंग की बाइंडिंग पहले करेंगे। रनिंग वाला कॉइल भरेंगे पहले। तो ये 360 टर्न इसमें हमें डालना है। तो ये देखिए सबसे पहले कहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर दोस्तों बेटर ये होता है कि ये जो जहाँ पे ये खाना एक ये होल बना हुआ है ना, ये जो होल बना हुआ है तार निकालने के लिए इसमें रॉड में, तो यहीं से हम स्टार्ट करें ताकि यहाँ से हम तुरंत यहाँ से इसमें से आसानी से वायर को निकाल लें। अगर इधर करेंगे तो इधर से लंबा वायर लेके आना पड़ेगा, और अगर इसके सीधे से करेंगे तो ये जो होल बना हुआ है तो आपको ज़्यादा लंबा वायर नहीं लेके आना पड़ेगा इधर से, यहीं से आप इसको ऊपर उठा लेंगे। तो कैसे करना है बाइंडिंग, तो आपको 35 नंबर का वायर लेना है और उसके बाद हमें एक पिच कितना इस पर लिखा हुआ है, पिच को ध्यान देना आपको। पिच मतलब स्लॉट क्या लिखा है, पिच 1 से 2 मतलब 1 से 2 में भरना है। तो ये एक स्लॉट, दूसरा ये स्लॉट है, तो यहाँ से लेंगे हम एक स्लॉट, ये है 1 से 2 में भरना है पिच। तो 1 से 2 मतलब इसमें हम घुमाएंगे 360 टर्न। जब 360 टर्न हो जाएगा तो पहले हम एक बार दाहिने तरफ घुमाएंगे, इसको इधर से घुमा रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहीं से उठा करके दूसरे पिच में डालेंगे, बाएं तरफ से घुमाएंगे। दाहिने घूम गया, फिर बाएं घुमाएंगे, फिर उसके बाद बाएं घुमाने के बाद फिर दाहिने तरफ। जब हमारा 360 टर्न हो जाएगा फिर हम इसको दाहिने घुमाएंगे। तो एक बार आपको दाएँ एक बार बाएँ घुमाते घुमाते पूरा टर्न करते करते यहाँ पे आपको दोस्तों ये कंप्लीट कर लेना। देखिए एक बार दाएं एक बार बाएं, एक बार दाएं एक बार बाएं आपको घुमाना है। 1 से 2 पिच है, मतलब एक स्लॉट ये है और दूसरा स्लॉट ये है। तो 1 से 2 में इसमें आपको डालते चले जाना है। 360 टर्न जब हो जाएंगे तो आप दूसरे वाले में बढ़ेंगे, आगे वाले में। फिर एक बार दाएं एक बार बाएं, एक बार दाएं एक बार बाएं, इसको हम घुमाते चले जाएंगे। देखिए ये बाएँ घुमा, फिर ये दाएँ घुमा, फिर उसके बाद ये इसमें भी आ जाएगा। ये हमारा कॉइल सब यहाँ से निकल जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे 360 टर्न डाल दिए, यहाँ पे भी 360 ही रहेगा। मतलब जितने भी हम इसमें डालेंगे स्लॉट में 1 से 2 में, सब में 360 टर्न पूरा करने के बाद अगले वाले में हम भरना शुरू करेंगे। मतलब ये पूरा 360 टर्न का हो गया। जितना भी ये सब 360 टर्न हम इसमें डाल दिए। तो ये हो गया हमारा क्लियर, रनिंग वाला क्लियर हो गया। रनिंग जो हमारा माला है, रनिंग वाला जो हमारा कॉइल है, ये जो स्लॉट खाली थे रनिंग वाले वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अंदर वाले स्लॉट थे ना, ये रनिंग वाला, देखिए आप अंदर वाले को रनिंग मान सकते हैं या स्टार्टिंग में, इसमें से कोई भी आप रनिंग स्टार्टिंग ऊपर नीचे बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमने अंदर वाले को रनिंग माना, तो रनिंग वाले में हमने 360 टर्न को भर दिए। अब भरना हमें ऊपर वाले खाने में, जो ये ऊपर वाले खाने, इसमें भरना है 1 से 2 स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है उसको भरना है। तो यहाँ पे चलिए पहले इसको हम बना लेते हैं इसी तरीके से। तो ये भी 12 ही रहेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, समझाने के लिए आपको। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहीं से शुरू करेंगे, फिर दाहिने बाएं एक बार दाहिनी तरफ घुमाएंगे, और फिर ये हमारा स्टार्टिंग वाला कॉइल है। तो जब स्टार्टिंग वाला कॉइल है तो इसमें हमें कितना डालना है, टर्न हमारा कितना होगा 340 टर्न। तो जो 340 टर्न इसमें हम घुमाएंगे। जब ये 340 टर्न घूम जाएगा तो फिर बाएँ घुमाएँगे, बाएं तरफ घुमाएंगे। फिर जब ये 340 टर्न हो जाएगा तो फिर दाहिने घुमाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे ही पूरा ये टर्न होगा 340, तो हम दूसरे वाले में डालना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग दाएँ एक बार बाएं, एक बार दाएँ एक बार बाएं करते हुए इसको हम अच्छी तरीके से वाइंडिंग कर देंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये निकल जाएगा। ये यहाँ से कॉइल अभी और यहाँ पे इसे आएगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो ये कट पिट हो जाएगा, इसलिए नहीं कह रहा, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि हमारे पास निकल जाएगा टोटल 4 वायर। बाइंडिंग इस तरीके से की जाती है, आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करते हैं, ये 4 वायर हमारे निकल गए, 2 रनिंग के निकल गए,
ये देखिए रनिंग का है, ये भी रनिंग का है, और ये स्टार्टिंग का है और ये स्टार्टिंग का। तो 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के बाद निकल गए। अब इन्हीं का करना है कनेक्शन। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए रनिंग और स्टार्टिंग को एक मिलाएंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ के कॉमन बना देंगे। तो ये हो गया कॉमन। रनिंग और स्टार्टिंग को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कॉमन। और उसके बाद ये जो 2 रनिंग और स्टार्टिंग के तार हैं, इसको हम डाल देंगे कैपेसिटर में। तो हमारा ये 3.15 का कैपेसिटर या फिर 2.5 का कैपेसिटर यहाँ पे हम लगाएंगे। और लगाने के बाद अब इस पर हम सप्लाई देंगे, न्यूट्रल और फेज़। न्यूट्रल इस पे दे देंगे, फेज़ को दे देंगे रनिंग वाले पे। न्यूट्रल फेज़ इधर उधर दे सकते हैं, एसी करंट में कोई भी मसला नहीं है। तो न्यूट्रल यहाँ पे दे दिए कॉमन पे, और फेज़ को इस पे रनिंग पे दे दिए। अगर ये फ़ैन उल्टा चलता है, अगर सीधा चलता तो ठीक है, अगर उल्टा चलता है तब क्या करेंगे, तो जो हम ये फेस यहाँ पे दिए थे ना रनिंग वाले पे, इसको हम सीधा दे देंगे स्टार्टिंग वाले कॉइल पे। तो ये हमारा जो फ़ैन है ये सीधा चलने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसकी वाइंडिंग करते हैं। तो ये वाइंडिंग इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा ये टर्न है, इसमें जो वाइंडिंग डाटा है कि हम कितने नंबर का स्लीप लगाएंगे, पीवीसी पेपर कितने नंबर का रहेगा, बैरिंग कितने नंबर की रहेगी, और तार कितने नंबर का रहेगा, ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ताकि आप इसको देख करके अपने फ़ैन की वाइंडिंग कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग करते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिकली भी मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।